अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मसूद फ्रॉम पायनियर पेट्स ऑस्ट्रेलिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एक और बहुत अहम वीडियो है, ख़ास तौर पे कैट ओनर्स के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वॉमिटिंग क्या है, इसकी क्या अलामात हो सकती हैं, किन वजूहात से वॉमिटिंग होती है, और अगर खुदा न खास्ता आपकी कैट को वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फर्स्ट एड के तौर पे होम रेमेडी में क्या यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले आप सब लोगों को बेसिकली दो टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, एक है वॉमिटिंग और दूसरी है रीगर्जिटेशन। वॉमिटिंग रीगर्जिटेशन से टोटली डिफरेंट है। वॉमिटिंग इज़ द फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स के जानवर के जो एब्डोमेन और जो डायफ्राम के मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं और एनिमल फोर्सफुली ज़ोर लगा के अपने जो भी स्टमक के अंदर कंटेंट्स हैं, लिक्विड है या जो खाना खाया हुआ है, वो बाहर निकाल देता है। जबकि रीगर्जिटेशन इससे डिफरेंट है। रीगर्जिटेशन में एनिमल ने जो खाया होता है वही एज सच अक्सर बाहर निकाल देता है खाना खाने के थोड़ी देर के बाद। रीगर्जिटेशन कोई ज़्यादा डेंजरस कंडीशन नहीं है, ये एक सिम्टम है, एक और कंडीशन है जिसे हम मेगा इसोफेगस कहते हैं, जो हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। आज की वीडियो का मेन हमारा टॉपिक है कि वॉमिटिंग क्या है। वॉमिटिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक्यूट वॉमिटिंग और क्रोनिक वॉमिटिंग। एक्यूट वॉमिटिंग कहते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन की हो, रिसेंटली स्टार्ट हुई हो, एक दिन 2 दिन या 3-4 दिन से हिस्ट्री में आ रहा हो कि एनिमल ने वॉमिटिंग स्टार्ट की है। जबकि दूसरी है क्रोनिक वॉमिटिंग। क्रोनिक वॉमिटिंग ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है कि हमारे पास ऑनर्स आके कंप्लेंट करते हैं कि हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार या पिछले 6 महीनों से ऑफ एंड ऑन कैट वॉमिट कर रही है, तो इसे क्रोनिक वॉमिटिंग कहते हैं। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि क्रोनिक वॉमिटिंग किसी भी सूरत हाल में नॉर्मल नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कैट कभी कभार ओकेजनल वॉमिट कर दे तो वो नॉर्मल है। ऐसा कतन नहीं है, सरासर गलत है। किसी भी हालत में कभी भी वॉमिटिंग कैट में नॉर्मल नहीं हो सकती, किसी ना किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन के साथ, किसी ना किसी डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। इसके अलावा एक और बुनियाद पे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं वॉमिटिंग को, जो कि इसके काज की बुनियाद पे कर सकते हैं, जो कि जीआई काजेज़ और एक्स्ट्रा जीआई काजेज़। जीआई काजेज़ से मुराद है कि ऐसी वॉमिटिंग जो स्टमक से रिलेटेड या इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से डेवलप हो रही है। एनिमल ने कोई ख़राब खाना खा लिया है, स्टेल फूड ईट कर लिया है, इसके अलावा ओवर ईटिंग हो गई है, कोई खुदा न खास्ता इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ डेवलप हो गई है, या कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया है स्टमक के अंदर जिस वजह से हो रही है। दीज कैन ऑल लीड टू जीआई काजेज़ ऑफ वॉमिटिंग। जबकि अगर एक्स्ट्रा जीआई काजेज़ की बात करें तो उसमें एक बड़ी कॉमन काज है कैट्स में वॉमिटिंग का, जो कि डायबिटीज़ है। डायबिटिक कैट्स में वॉमिटिंग होती है। इसके अलावा एक और एडिसन डिजीज़ है जिसमें कैट्स में वॉमिटिंग का प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म है, उसमें भी कैट्स में वॉमिटिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। एनिमल को किसी और वजह से फीवर हो गया, क्योंकि वॉमिटिंग का जो कंट्रोल सेंटर है वो एनिमल के ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। ब्रेन उसको वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है। तो अगर फीवर होगा तो उसकी वजह से ब्रेन से जो वॉमिटिंग कंट्रोल सेंटर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उस वजह से भी एनिमल्स में वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये चंद एक रीज़न है एक्स्ट्रा जीआई काजेज़ के वॉमिटिंग के। इसके अलावा हेयर बॉल का प्रॉब्लम है, अगर उस वजह से भी कैट्स में वॉमिटिंग हो जाती है। मेडिकेशंस, कुछ सर्टन मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि कैट्स में वॉमिटिंग इंड्यूस करती हैं, जिसकी एक कॉमन एग्जांपल के तौर पे अमॉक्सिक्लेव एक एंटीबायोटिक है जो कैट्स में देने से वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाती है। अगर हम होम रेमेडी की बात करें तो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने जहन में रखने चाहिए। नंबर 1 पे यह है कि अगर कैट को वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका खाना हम रोक देते हैं कुछ अर्सा के लिए। कुछ वक्त के लिए खाना रोकने से उसके स्टमक को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है तो एनिमल बेटर फील करता है। दूसरे नंबर पे एनिमल को जो डाइट हम ऑफ़र करते हैं वो स्मॉल मील्स विद ग्रेटर फ्रिक्वेंसी, यानी हम खाना देने की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर देते हैं, जबकि उसकी क्वांटिटी रिड्यूस करके डाइट थोड़ी सी चेंज करके देते हैं। डाइट में चेंज करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। नॉर्मली जो कैट फूड्स वगैरह कैट्स ले रही होती हैं वो हैवी होता है, या इवन मीट वगैरह ले रही होती हैं वो हैवी होता है। तो उसके अल्टरनेट के तौर पे हम कुछ सीरियल्स या सेमी सॉलिड फॉर्म में या कुछ जेली फूड्स वगैरह जो क्या इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं वो आप परचेज़ करके वो अपनी कैट को ऑफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा कैट फूड के अंदर आप प्लेन वाइट बॉइल्ड राइस ऐड कर सकते हैं, जो कि स्टमक के वॉमिटिंग के लिए या स्टमक के लिए डिस्टर्ब्ड स्टमक के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं।
इसके अलावा कोशिश करनी चाहिए कि कैट अगर वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है कैट को तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि डिहाइड्रेशन लिवर और किडनीज़ को बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट करती है। तो आपने कैट को डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना, आपने उसका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रखना है। इसके अलावा एक और होम रेमेडी जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है वॉमिटिंग के केस में, वो है जिंजर टी यूज़ की जा सकती है। जिंजर टी पैकेट्स की फॉर्म में भी आपको मार्केट से मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि जिंजर जो नेचुरल रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करके आप ख़ुद प्रिपेयर करें। सिंपल सा वे है, आप जिंजर रूट्स लें, उसका जो स्किन है उसकी वो पील ऑफ करके उसको छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके क्रश कर लें और 1/4 to 1/3 टीस्पून इज़ सफिशिएंट फॉर अ कैट। 1/4 से 1/3 टीस्पून एक बिल्ली के लिए या एक कैट के लिए काफ़ी होता है। उसको 1/4 टीस्पून क्रश्ड या चॉप्ड जिंजर लेके उसको पानी के अंदर अच्छी तरह से बॉयल करें। 15-20 मिनट्स के बाद उसको बॉयल करने के बाद कूल करें और उसको सीव के थ्रू गुजार के आप कैट को ऑफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मिनरल ऑयल यूज़ किया जा सकता है अगर कैट में वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है, जिसके कॉमन एग्जांपल के तौर पर पेट्रोलियम जेली है। ये एनिमल के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको स्मूथ करने में, उसको उसकी सूदिंग में थोड़ा सा हेल्प करती है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपकी कोई भी राय हो या कोई सजेशंस हो तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।